ओम शांति। श्री कृष्ण के गुह्य रहस्य के चौथे दिन में आज हम गीता का ज्ञान किसने दिया अथवा गीता का भगवान कौन है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब सभी मनुष्य तो समझते हैं कि गीता श्री कृष्ण ने सुनाई। अच्छा, अब हम गीता में जो भगवान के महावाक्य हैं उन पर गौर करते हैं। जैसे भगवान ने कहा है गीता में कि मैं अव्यक्त मूर्त हूँ, मैं इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज अर्थात रचयिता हूँ, मैं अणु से भी सूक्ष्म हूँ, मैं ये जो सूरज चांद तारागण के भी प्रकाश से भी पार जो दुनिया है, परम धाम है, उसका निवासी हूँ, और मैं देवताओं का भी रचयिता हूँ। मैं जब इस सृष्टि पर अति धर्म ग्लानि के समय अति साधारण मनुष्य बूढ़े मनुष्य तन में अवतरित होता हूँ, तो लोग मुझे तुच्छ समझते हैं और मुझे इन स्थूल नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, मुझे दिव्य नेत्रों से ही देखा जा सकता है। अब अगर आप विचार कीजिए कि अगर श्री कृष्ण गीता के भगवान होते तो वे ये कहते कि वे अव्यक्त मूर्त है, वे बीज रूप है, वे अणु से भी सूक्ष्म है, वे देवताओं के भी रचयिता है, उन्हें इन स्थूल नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, उन्हें देखने के लिए दिव्य नेत्र चाहिए। और वे जब मनुष्य तन में अवतरित होते हैं, जब लोग उन्हें तुच्छ समझते हैं, तो इससे सिद्ध होता है जो गीता के भगवान हैं वे निराकार है, वे विदेही है, उनके पास खुद का कोई देह नहीं है। तो अब श्री कृष्ण के पास श्री कृष्ण तो अलंकारी देवता है, उनके पास तो अपना देह है। तो गीता में तो ये सब लिख रखा है, तो इससे स्पष्ट रूप में सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण गीता के भगवान नहीं हैं, क्योंकि गीता में तो ये सब वर्णित है। और अगर श्री कृष्ण गीता के भगवान होते तो गीता में ये क्यों लिख रखा है कि भगवान उवाच। अब अगर श्री कृष्ण भगवान होते तो ऐसा लिख रखा होता ना कि श्री कृष्ण भगवान उवाच। तो इससे सिद्ध होता है कि गीता के भगवान परम पिता परमात्मा शिव है, कृष्ण नहीं है। कृष्ण ने तो हमारे समान गीता ज्ञान लेकर वह पद पाया है। और जैसे कृष्ण को भी शिव की पूजा करता हुआ बताते हैं। अब कोई कृष्ण को शिव की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो इसलिए चित्रित करा है क्योंकि वह उस चित्र का भाव यह है कि श्री कृष्ण से भी ऊंच परमात्मा शिव है, श्री कृष्ण भी उनसे ज्ञान लेकर ये पद पाते हैं। राम को भी परमात्मा के शिव की पूजा करता हुआ बताते हैं, उस चित्र का भी यही भाव है कि राम को भी ये जो पद मिला है वह परमात्मा के सच्चे गीता ज्ञान की वजह से मिला है। और जो शंकर जी हैं उनको भी परमात्मा शिव का ध्यान लगाता हुआ बताते हैं, यानी परमात्मा शिव उनसे भी ऊंचे है। तो जब परमात्मा अति धर्म ग्लानि के समय, क्योंकि गीता में ही वायदा है कि जब इस सृष्टि पर अति धर्म की ग्लानि होती है तब मैं इस सृष्टि पर अति साधारण मनुष्य तन में आता हूँ। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पर अति धर्म ग्लानि होती है, कलयुग का अंत और सतयुग की आदि के समय परमात्मा आते हैं, पुरुषोत्तम संगम युग में आते हैं और अति साधारण बूढ़ा मनुष्य तन लेते हैं। लेकिन जो मूढ़मती मनुष्य होते हैं वह परमात्मा की ग्लानि करते हैं, उन्हें तुच्छ समझते हैं। तो अब फिर हम उस घड़ी में आ गए हैं जब अति धर्म ग्लानि होने लगी है, ये कलयुग का अंत आ गया है। तो परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं और प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा जो ईश्वरीय महावाक्य है, गीता ज्ञान है, सच्चा गीता ज्ञान सुना रहे हैं। तो और गीता ज्ञान सुनाकर क्या कर रहे हैं, नर नारी को श्रेष्ठ पुरुषार्थ कराकर जो देव पद है, नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी, अर्थात मनुष्य से देवता बना रहे हैं। तो आप भी आइए और इसका लाभ उठाइए, आप भी सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ कर उस सतयुगी दुनिया में ऊंच पद पाइए। तो आज हमने गीता का भगवान कौन है इसके बारे में चर्चा की। अच्छा, ओम।